नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको युवानाश्व, माधानता और सौभरी ऋषि के बारे में बताऊंगी, जिसका जिक्र विष्णु पुराण के चौथे अंश के दूसरे अध्याय में है। एक राजा थे, उनका नाम युवानाश्व था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह खिन्न मन से मुनीश्वरों के आश्रम में रहते थे। उनके दुख से द्रवित होकर दयालु मुनिजनों ने उनके पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया। आधी रात के समय यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपुत्र जल का कलश वेदी पर रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत प्यासा होकर राजा उस स्थान में प्रवेश किया और वहीं वेदी का जल पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, यह जल कहाँ गया? इसे पीने से युवानाश्व की पत्नी पुत्र उत्पन्न करेगी। तब राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने यह जल पी लिया। अतः युवानाश्व के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमशः बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाईं पेट फाड़कर निकल गया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने यह कहा, बालक क्या पीकर जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा, अतः इसका नाम माधानता हुआ। इंद्र ने उसके मुख में तर्जनी अंगुली दे दी और वह पीने लगा। इस अमृतमयी अंगुली को पीने कारण एक ही दिन में वह बालक बड़ा हो गया। तभी से चक्रवर्ती माधानता सप्तदिवा पृथ्वी का राज्य भोगने लगा। मांधाता का विवाह सप्तबिंदु की पुत्री बिंदुमती से हुआ और उनके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद, तथा 50 कन्याएं हुई। उसी समय सौभरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उसी जल में सम्मत नामक एक बहुत ही संतानों वाला और अति दीर्घकाय मत्स्य राज रहता था। वह मत्स्य राज अपने परिवार के साथ बहुत ही आनंद और हर्ष के साथ रहता था। सौभरी ऋषि ने अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करते हुए उस मत्स्य राज को देखकर विचार किया, अहो, यह धन्य है जो ऐसी अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर पुत्र और परिवार आदि के साथ निरंतर रमन करता हुआ हमारे हृदय में डाह उत्पन्न करता है। हम भी इसी प्रकार अपने पुत्रादि के साथ अति ललित क्रियाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वे जल के भीतर से निकल गए और संतनार्थ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मांधाता के पास आए। मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उनका अच्छे से आदर सत्कार किया। तब सौभरी जी बोले, हे राजन, मैं विवाह करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ, अतः तुम अपनी एक कन्या का विवाह मुझसे कर दो। ऋषि के ऐसा वचन सुनकर राजा उनके जरा जीर्ण शरीर को देखकर सांप के भय से उनसे डरते डरते कुछ नीची मुख को करके मन ही मन चिंता करने लगे। तब मुनि सौभरी के सांप से भयभीत हो राजा माधानता ने नम्रतापूर्वक उनसे कहा। तब राजा बोले, हे भगवान, हमारे कुल की यही रीति है, जिस वर को कन्या पसंद करती है उसी के साथ उसका विवाह किया जाता है। मुनिवर सौभरी ने विचार किया, मुझको टाल देने का यही एक उपाय है। मैं बुढ़ा हूँ, प्रौढ़ा स्त्रियाँ भी मुझे पसंद नहीं करेगी, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूँगा। तब उन्होंने माधानता से कहा, यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के अंतःपुर में मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। दोस्तों, इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, जो बहुत ही रोचक है। धन्यवाद दोस्तों।